प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही उल्लासमय समय है। पेंतकोस्त का पर्व मना रहे हैं और उसी के साथ प्रभु का आत्मा हमारे बीच में आज उपस्थित है। उसी तरह जिस तरह से पेंतकोस्त के दिन प्रभु के शिष्यों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा को ग्रहण करके वे उल्लासमय हो गए, अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रभु ने उन्हें वरदानों से भर दिया, अपने फलों से भर दिया, अपने गुणों से भर दिया और उसी के साथ वे प्रभुमय हो गए। और जो खुशी, जो उल्लास उन्हें महसूस हुआ, वही उल्लास, वही खुशी को मनाने के लिए आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। इतने दिनों की तैयारी के साथ हम फिर से प्रभु के सम्मुख आए हैं, सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा सभी संचालित हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा सभी भाई बहन ठीक हो जाए, भले चंगे हो जाए। उन सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए आज हम पेंतकोस्त का पर्व मनाते हैं और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का ज्ञान सभी पर बना रहे। तो इसमें प्रिय भाई और बहनों, यह उल्लासमय समय है, कठिन समय है, फिर भी प्रभु हम सभी के साथ में हैं। हम सभी के साथ एक हृदय होकर आज हम सभी के साथ प्रार्थना करें। जिस प्रकार से प्रेरितगण प्रार्थना कर रहे थे अटारी में, उसी तरह हम भी प्रार्थना करें। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, सभी के लिए प्रार्थना करें। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे धर्म प्रांत के बिशप स्वामी चाको को कि वे हम सभी के लिए प्रार्थना करें, पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की कृपा से सभी भाई बहन भले चंगे हो जाए और कोरोना की महामारी से, अन्य बीमारियों से सभी भले चंगे हो जाए। इसके लिए आइए हम विशेष रूप से सभी के लिए प्रार्थना करें।
तो आइए भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के इस त्योहार में हम पवित्र मन से प्रभु की उपस्थिति में हम आ जाएं और हमारे दिल की जांच करते हुए जो भी पवित्र नहीं है, अशुद्ध है हमारे मन में, उन सब के लिए प्रति हम पश्चाताप करें और प्रभु से दया याचना करें कि वे हमें इस योग्य बनाए कि हम उनकी उपस्थिति में यह प्रार्थना, ये मिसा बलिदान चढ़ा सकें। तो आइए हम अपनी कमियों को, गलतियों को स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। वह है पावन मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। भूमंडल है रचना उसकी, स्वर्ग दूत गाए महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। सुख शांति का दाता
कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। वंदन में हम नतमस्तक हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। धरती पर हो महिमा उसकी, धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पेंतकुस के दिन यहूदी सिनाई पर अपने पूर्वजों के लिए मूसा संहिता की घोषणा का उत्सव सुनाते थे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पढ़ने वाले पेंतकुस के दिन पवित्र आत्मा का वरदान प्रकट हुआ और एक नए विधान की घोषणा हुई, जो यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 1 से 11। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतकुस का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मैदी और एलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फलिया, मिस्र और क्रीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते हुए सुन रहे थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वचन संख्या 3 से 7 और 12 से 13 तक। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक ही है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संज्ञाएं 19 से लेकर 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसा ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो।
तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों, बच्चों, आज हम एक बड़ा जन्मदिन मनाते हैं। हमारी माता की जन्मदिन हम मनाते हैं। आप शायद सोचते हैं कौन सी माता? कलीसिया माता। हमारी माता कलीसिया का जन्मदिन पेंतकोस्त का दिन है, जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा और वे ताकत पाए, उनके डर मिट गए और धीरज के साथ प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए बाहर निकले। आज जब लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया, कलीसिया का जन्म हुआ है। प्रभु का आत्मा शिष्यों पर उतरा। प्रेरितों के धर्मसार में हम स्वीकार करते हैं, मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ जो पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र से उद्गम। ये दोनों हम आज के इस वचन में पाते हैं। पहले पाठ में हमने सुना कैसे पवित्र आत्मा शिष्यों पे ऊपर उतर आया, पिता ने उन्हें भेजा। और सुसमाचार में हमने सुना कैसे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान प्रदान किया है, पिता से और यीशु से पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा पवित्रता का आत्मा है, हमें पवित्र करता है। पवित्र आत्मा बल का आत्मा है, हमें बल प्रदान करता है। पवित्र आत्मा एकता का आत्मा है, जो हमारी भिन्नताओं के बावजूद हमें एक बनाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें आज के परिप्रेक्ष्य में इस एकता की ज़रूरत है, बल की ज़रूरत है, पवित्रता की ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। हमारे बीच में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। भाषा की भिन्नताएं देखिए, हमारे देश में अनेकों भाषाएं हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और उसके बावजूद भी हम बोलते हैं ये सभी भारतीय भाषाएं हैं। उनकी एक पहचान है भारतीय होने के, वही एकता है। तो भाषा हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। भाषाएं अलग अलग होने के बावजूद भी हम एकता का अनुभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ने ये कर दिखाया आरंभ में। जब पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतर आए, वहाँ पर मौजूद अनेकों भाषा भाषी अपने ही भाषा में वे समझने लगे ईश्वर का वचन। बाबेल के उस घटना के द्वारा मानव जाति अनेकों भाषाएं बोलने लगी और आपस में एकता खत्म कर दिया। उसको फिर से एकता में परिवर्तित करने के लिए पवित्र आत्मा सक्षम है, और शिष्यों के द्वारा पेंतकोस्त के दिन ये स्थापित कर दिया है एकता। हमारे देश में एकता की ज़रूरत है, हमारी कलीसिया में एकता की ज़रूरत है, हमारे परिवारों में एकता की ज़रूरत है। जब पवित्र आत्मा हमें संचालित करता है तो ज़रूर हमारे अंदर, हमारे बीच में, हमारे समाज में, देश में एकता ज़रूर आएगी। भिन्नताएं हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दूसरे पाठ में संत पौल ने भी
कुरिन्थियों के नाम पत्र में यही हमें बताया है। उन्होंने कहा कृपादान नाना प्रकार के होते हैं लेकिन आत्मा एक ही है। सेवाएं नाना प्रकार की होती है किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य नाना प्रकार के होती हैं लेकिन शरीर में सबों में सब कुछ करता है। ईश्वर सबों में सब कुछ करता है। तो नाना प्रकार की सभी बातें हमारे शरीर में भी अनुभव करते हैं। हमारे शरीर में अपना हाथ है, पाँव है, आंखें हैं, कान है, दिमाग है, ये सब मिलकर हमारे शरीर को एक बनाता है। और इस शरीर के एकता जब तक बनाए रहें तब तक हम अच्छे पद पर हैं। इसी तरह हमारे देश में भी एकता की ज़रूरत है, कलीसिया में एकता की ज़रूरत है, परिवार में एकता की ज़रूरत है। और हमें पवित्रता की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर से अगर हम मिलना चाहते हैं, ईश्वर से संबंध चाहते हैं, तो पवित्रता की ज़रूरत है। पापी प्रभु का दर्शन नहीं पा सकते हैं। और पाप को मिटाने के लिए प्रभु इस धरती पर आए और जो बल, जो ताकत, जो प्रतिभा प्रभु के पास था, उन्होंने अपने शिष्यों को हस्तांतरित कर दिया। आज के सुसमाचार में हम नहीं पाते हैं। शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हुए यीशु ने कहा, जिनके पाप तुम दूर करोगे वो दूर हो जाएगा। जो बांधा जाता है वो बंधा रहेगा, जो खोला जाता है वो खुल जाएगा। पवित्र आत्मा का वरदान, ताकत, बल शिष्यों को देते हुए यीशु ने प्रजा को, मानव को पवित्र बनाने का अधिकार, ताकत शिष्यों को दे दिया है। कलीसिया में आज भी मेल मिलाप संस्कार के द्वारा हमें पाप मुक्त किया जाता है। हमारी रिश्ता प्रभु के साथ फिर से जोड़ने के लिए हमें रास्ता खुल जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही यह संभव है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें बल की जरूरत है। कोरोना वायरस के द्वारा हम सब कमजोर हो जाते हैं। जो कोरोना के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं बोलते हैं कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, कभी 1 महीना बहुत ही कमजोरी का अनुभव करते हैं। ये शरीर की बात। अगर शरीर में हम एक वायरस के द्वारा अगर कमज़ोर हो जाता है तो देखिए आत्मा में कितना कमज़ोर हम हो सकते हैं पाप के कारण। हमें ज़रूरत है बल, शरीर का बल, आत्मा का बल। पवित्र आत्मा प्रदान करता है बल। पेंतकोस्त के दिन शिष्य लोग जो कमज़ोर थे, डरे हुए थे, पवित्र आत्मा आने के बाद वे बल पाया और ताकत पाया। सबों के सामने खड़े होने के लिए वे सक्षम हो गए। हमें भी ज़रूरत है वो बल। आज हमें ज़रूरत है कोरोना से लड़ने के लिए ताकत, धीरज पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। पेंतकोस्त का ये त्योहार आज हम मनाते हुए हम पवित्र आत्मा को अपने दिल में स्वीकार करें। हम बोले, हे पवित्र आत्मा आइए, मुझ में समा जाइए, मुझे बल प्रदान कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए और हम में एकता लाइए। पवित्र आत्मा का वरदान हम सबों के हित में है। तो आइए भाइयों बहनों, जब हम कलीसिया का जन्मदिन, हमारी माता का जन्मदिन मनाते हैं, पेंतकोस्त का त्यौहार मनाते हैं, आइए हम प्रार्थना करें अपने लिए, अपने सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम सब बल पाए, हम सब पवित्र हो जाएं और हम सब एकता में बढ़ती जाएं। और पवित्र आत्मा हमें ये सब कर देगा। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। कलीसिया पूरी मानव जाति के लिए जो पीड़ित है आज प्रार्थना करती है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि इस विषम परिस्थिति में भी हम निडर होकर प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें और एकता में और प्रेम में और बल पाकर
पवित्र होकर आगे बढ़े। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब श्रेष्ठ और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका पिता तो एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान के लिए तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर उतरा और उनको अपने वरदानों से परिपूर्ण कर दिया। कलीसिया में अनेक प्रकार के कृपादान और कार्य होते हैं, किंतु एक ईश्वर सबों को अलग अलग वरदान देता है। इसलिए हम ईश्वर की वरदानों के लिए और हमारी समस्त ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया और उसके सभी अधिकारियों, विशेषकर संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति और वरदानों से परिपूर्ण होकर संसार के कोने कोने में प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम उन सभी धर्म बहनें, धर्म बंधुओं और क्रिस्त मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो सुदूर देशों में रहकर लोगों के बीच प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं, ताकि पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें धैर्य तथा साहस प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम बपतिस्मा प्राप्त किए शिष्यों और दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त किए नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा सदैव उनमें उपस्थित रहे और शक्ति प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम विभिन्न प्रकार के रोगों और दुख कष्टों से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से शीघ्र स्वस्थ हो जाए और अपने दुख कष्टों से मुक्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम सभी मृत्युशासियों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सब पापों को क्षमा कर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम उन सभी भाई बहनों को याद करें जो कोरोना से पीड़ित है और उन भाई बहनों को याद करें जो उनकी सेवा करते हैं। हम सभी वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे लिए एक अच्छी दवा का प्रबंध किया है। हम प्रार्थना करें
उन सभी हमारे देश के और अन्य देशों के अगुवाओं के लिए जो जनता की सुरक्षा के लिए निरंतर योजनाएं बनाते हैं, कि प्रभु हम सबको इस महामारी के समय आगे बढ़ने के लिए ताकत और मार्ग बताए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी पवित्र आत्मा प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा का उपहार देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान प्रदान कर, ताकि हम तेरे पुत्र यीशु के साक्षी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले जाए दूत तेरे, भेंट ये तेरे सभी। ले आए भक्त तेरे, प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वो हमें इस बलिदान के छिपे रहस्यों को समझ आए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने एकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास का संस्कार परिपूर्ण किया है।
यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां, तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां, तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाते धन्य हर्षाते हैं, जो आते हैं प्रभु सुनाते धन्य हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भव, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपनी सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन आनंद मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करें और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दें
और उसे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करें कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 चाहिए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से